दोस्तों, आज की ये कहानी मेरे दोस्त सुमित के साथ घटी एक सच्ची घटना है। आज वह एक डॉक्टर है और गुड़गांव के एक नामी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है। ये बात है 2008 की, जब उसका एडमिशन उत्तराखंड के श्रीनगर में एमबीबीएस में हुआ था। अगस्त के पहले हफ्ते में वो श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए गया। ये एक नया मेडिकल कॉलेज था जिसमें ये दूसरा ही बैच पढ़ने के लिए आया था। उसे वहां हॉस्टल की पहली मंजिल पर एक ट्विन शेयरिंग रूम अलाट हुआ। उसका रूममेट दिल्ली के पास हरियाणा का रहने वाला वरुण था। वरुण के पापा उसे हॉस्टल के रूम में शिफ्ट करवाकर अगले दिन वापस लौट गए। दोस्तों, वरुण का उस अनजान पहाड़ी शहर में अपने रूममेट के अलावा कोई भी जानने वाला नहीं था। वे दोनों आपस में ही सारा समय बिताते, इकट्ठे कॉलेज जाते, इकट्ठे खाना खाते और बाजार में कुछ सामान लेने भी एक साथ ही जाते थे। वरुण का श्रीनगर में ये अभी पहला ही वीक था। एक दिन उसे कॉलेज के असाइनमेंट के लिए साइबर कैफे जाना पड़ा। उस दिन उसके रूममेट सुमित की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो अकेला ही श्रीनगर की एकमात्र बड़ी मार्केट, जिसे गोला कहते हैं, वहां चला गया। वो साइबर कैफे में अपना काम कर रहा था। तभी एक बहुत सुंदर पहाड़ी लड़की उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठी। उसने एक बहुत अच्छी महक वाला परफ्यूम लगा रखा था। न चाहते हुए भी उसकी खुशबू बार बार वरुण को आकर्षित कर रही थी। वरुण ने उस लड़की की तरफ देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वो बला की सुंदर लड़की थी। कुछ देर बाद वो लड़की खुद वरुण को टोकती है और उससे इंटरनेट पर कुछ ढूंढने में हेल्प मांगती है। वरुण उसकी हेल्प करने को आतुर था, इसलिए वो अपनी चेयर को खिसकाकर उस लड़की के बगल में ले गया और उसकी हेल्प करने लगा। वरुण ने जल्द ही उसे वो ढूंढ दिया जिसके लिए उस लड़की ने वरुण से हेल्प मांगी थी। जाते समय दोनों एक साथ उस कैफे से बाहर निकले। दोनों बातें करते करते वरुण के हॉस्टल की तरफ चलने लगे। उन दोनों ने मोबाइल नंबर भी शेयर कर लिया। जब वरुण का हॉस्टल आ गया तो वो लड़की ये बोलकर कि बस थोड़ा ऊपर ही उसका गांव है, वहां से चली जाती है। वरुण जैसे ही हॉस्टल पहुंचा तो उसकी मां का फोन आ गया। मां से वरुण हर बात शेयर किया करता था। उसने अपनी मां से उस पहाड़ी लड़की की बात भी शेयर की। मां को पता नहीं क्यों ये ठीक नहीं लगा और उन्होंने वरुण को उस लड़की से दूर रहने को कहा। मां ने वरुण को पढ़ाई की तरफ ध्यान देने को कहा। इसके बाद वरुण और उसका रूममेट सुमित हॉस्टल में बनी कैंटीन पर डिनर करने चले गए और वापस रूम पर आकर कुछ देर बातें करके दोनों सो गए। रात करीब 12:30 पर वरुण के मोबाइल की बेल बजती है। पहली बार तो वरुण को पता नहीं चला, क्योंकि मोबाइल उसके बेड से दूर टेबल पर चार्जिंग में लगा था। लेकिन एक बार पूरी बेल जाने के बाद कॉल कटने पर फिर से वरुण के मोबाइल पर कॉल आती है। इस बार वरुण की नींद खुल गई। उसने कॉल रिसीव कर ली। जैसे ही दूसरी तरफ से उसने लड़की की आवाज सुनी तो वो तुरंत पहचान गया। ये तो उसी लड़की की आवाज है जिसे वो दिन में साइबर कैफे पर मिला था। हालांकि वे दोनों साइबर कैफे से बातें करते करते वरुण के हॉस्टल तक आए थे, लेकिन अभी तक वरुण ने उसका नाम भी नहीं पूछा। दोनों में बात होनी स्टार्ट होती है। दोनों 30 मिनट तक बातें करते हैं। उसके बाद वो लड़की वरुण को हॉस्टल के गेट पर मिलने को बुलाती है। न जाने क्यों वरुण उसकी तरफ इतना ज्यादा आकर्षित हो चुका था कि वो 1:15 बजे रात को ही उठकर उस लड़की से मिलने के लिए चल पड़ा। वरुण को पता था कि मेन गेट पर चौकीदार होगा जो उसे इस समय बाहर जाने से रोकेगा, इसलिए वो कैंटीन के साथ बने बाथरूम की दीवार फांदकर हॉस्टल से बाहर निकल जाता है। फोन पर उसने उस लड़की को गेट से कुछ आगे मिलने को पहले ही बोल दिया था। जैसे ही वरुण उस मोड़ पर पहुंचता है जहां पहले से खड़ी वो लड़की उसका इंतजार कर रही थी, वरुण उस लड़की की खूबसूरती को देखकर मोहित हो जाता है। इस समय वो लड़की दिन से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके शरीर से आती परफ्यूम की खुशबू ने तो वरुण एक तरह से सम्मोहित कर लिया था। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आधी रात सड़क पर घूम रहे थे। ये बद्रीनाथ हाईवे था। क्योंकि रात के समय पहाड़ों में कोई वाहन नहीं चलता, इसलिए सारी सड़क शांत और खाली थी। वो लड़की वरुण को बातों में उलझाकर नीचे वाले बस स्टैंड के पास अलकनंदा नदी पर बने झूला पुल की तरफ ले जा रही थी। उधर हॉस्टल में 2 बजे के आसपास वरुण के रूममेट की नींद खुल जाती है। वो वरुण को रूम पर न पाकर उसके मोबाइल पर कॉल लगाता है, लेकिन पूरी बेल जाने के बावजूद वरुण कॉल रिसीव नहीं करता। उसका रूममेट सुमित हॉस्टल के चौकीदार के पास जाता है, क्योंकि उस समय केवल वही हॉस्टल में जागा हुआ था।
सुमित चौकीदार को वरुण के रूम पर न होने की बात बताता है। चौकीदार सीटीवी चेक करता है। मेन गेट वाले सीटीवी पर तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हॉस्टल की पीछे वाली दीवार पर लगे सीटीवी में वरुण दीवार फांदते हुए साफ दिखाई देता है। दूसरे सीटीवी में वो मोड़ पर किसी से बात करते हुए दिखता है, लेकिन उसके सामने कोई नहीं था। ये सीन देखकर चौकीदार सुमित को बोलता है, अरे आज तो अमावस्या की रात है। ओ, शायद ये वही चुड़ैल है। चौकीदार के मुंह से चुड़ैल सुनकर सुमित घबरा जाता है। वो पूछता है, वही चुड़ैल मतलब? चौकीदार उससे कहता है, अभी ये बताने का समय नहीं है, हमें वरुण को बचाना होगा। वो चुड़ैल जरूर उसे नीचे झूला पुल की तरफ ले गई होगी। वो तुरंत अपने 3-4 साथी गार्ड्स के साथ टॉर्च लेकर बाइक से नीचे अलकनंदा नदी की तरफ चल देते हैं। सुमित भी उनके साथ जाता है। 10 मिनट में वे अलकनंदा नदी पर बने झूला पुल के पास पहुंच गए। वो देखते हैं कि वरुण पुल के बिचों-बिच किसी से बातें कर रहा है। चौकीदार और सुमित को वहां कोई दिखाई नहीं देता। वे दूर से ही वरुण को रुकने के लिए आवाज लगाते हैं, क्योंकि वो लड़की बनी चुड़ैल को देख नहीं पा रहे थे, मगर वो चुड़ैल इन्हें जरूर देख पा रही थी। इसलिए वो तुरंत वरुण को नीचे नदी में छलांग लगाने को कहती है। क्योंकि वरुण पूरी तरह उसके कंट्रोल में था, इसलिए वो बिना कोई प्रश्न किए उस झूला पुल के बीच से नदी में छलांग लगा देता है। उन दिनों अलकनंदा का बहाव बहुत तेज था। पीछे पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण उन दिनों अलकनंदा नदी बहुत गहरी हो रखी थी, इसलिए कोई वरुण के बचाव में उसे बचाने की कोशिश भी नहीं करता। इसके बाद वे सब चौकीदार और सुमित पास के थाने में जाकर ये सारी जानकारी देते हैं। अगले दिन सुबह वरुण की बाएं अंडी की तलाश शुरू होती है, जो अगले दिन शाम तक नहीं मिलती है। वरुण के पेरेंट्स को भी खबर दे दी गई थी। अगले दिन सुमित को उस लड़की के बारे में सारी बात पता चलती है कि कैसे पिछले 6 महीनों में वो लड़की बनी चुड़ैल 6 लड़कों की ऐसे ही जान ले चुकी है। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ? वरुण की लाश मिली कि नहीं, और अगली अमावस की रात किसकी जान गई, और उस चुड़ैल का अंत कैसे हुआ? अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में यस लिखें। 500 कमेंट मिलने पर मैं इसका भाग जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखें। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।